अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अब्दुल्ला पाकिस्तान में पैदा हुआ, एक ऐसे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर बना था और जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था। लेकिन इस मुल्क में लोग मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटे हुए थे। सब मुसलमान थे लेकिन अपने अपने फ़िरक़ों के पैरोकार भी थे। जब इनसे पूछा जाता कि दूसरे फ़िरक़े वाला मुसलमान है या नहीं, तो कुछ लोग कहते कि वो मुसलमान है लेकिन इनके पीछे नमाज नहीं होती, और कुछ लोग तो सरासर उनको मुसलमान ही नहीं मानते थे। कुछ फ़िरक़ों के बारे में कहा जाता था कि वो गुस्ताख़ रसूल हैं, कुछ के बारे में कहा जाता था कि वो गुस्ताख़ सहाबा हैं, कुछ पर शिर्क का इल्ज़ाम था। अब्दुल्ला इन सब बातों से बेखबर था। वो अपनी दुनिया में आगे बढ़ रहा था। अभी तो वो बच्चा था और इसे ये सब मसाइल का सामना करने का गुमान भी ना था। अब्दुल्ला एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, जहाँ के लोग अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की बातें करते थे। इसके घर में सब लोग नमाज और कुरान बाकायदगी से पढ़ते थे। कुछ लोग नहीं भी पढ़ते थे, लेकिन इसके बावजूद अब्दुल्ला को इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके वालिद एक दिन बाजार से एक किताब लाए जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात के बारे में लिखा था। अब्दुल्ला रोज़ रात को ये किताब अपनी अम्मी से सुनता और दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और बहुत गहरी मोहब्बत करने लगा। इसके वालिद दो अहम मौक़े बड़े जोश व खरोश से मनाते थे। एक 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन और दूसरा रबीउल अव्वल का दिन। अब्दुल्ला भी ये दिन बहुत शौक़ से मनाता और खुश होता। इसको बस यही सिखाया गया था कि ये सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किया जाता है, और वो भी यही करता था। अब्दुल्ला ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो इसका इस्लाम से ताल्लुक़ और मजबूत हो गया। वो जुमा की नमाज अपने वालिद के साथ मस्जिद में पढ़ने जाता था, जिससे इसमें नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा हुआ। वो नमाजी तो बाकायदा नहीं था, लेकिन कभी कभार नमाज पढ़ लेता था। ये सब बातें इसके 10 साल की उम्र से पहले की हैं। फिर एक दिन इसके वालिद का तबादला एक कैंट एरिया में हो गया। इस इलाके में कुछ मसाजिद थीं, और जो मस्जिद इसके घर के करीब थी वो हनफी देवबंदियों की मस्जिद थी। अब्दुल्ला को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि पाकिस्तान में फ़िरक़ों के हिसाब से मसाजिद होती हैं। वो इस मस्जिद में नमाज पढ़ता था। एक दिन इसको पता चला कि इसके घर वाले हनफी बरेलवी हैं। जब इसने अपने वालिद से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग हनफी बरेलवी हैं। इसके घर से थोड़ी दूर एक और मस्जिद थी जो हनफी बरेलवियों की थी, और इस मस्जिद में दावत इस्लामी के इज्तिमाआत भी हुआ करते थे। फिर एक दिन मेराज की रात की इबादत का ऐलान हुआ, और अब्दुल्ला को भी शौक़ हुआ कि वो मस्जिद में जाकर इबादत करे। इस तरह इसका राब्ता पहली बार दावत इस्लामी से हुआ। अब्दुल्ला ने रात को जिक्र किया, सलात व तस्बीह पढ़ी, कब्रिस्तान गया और फजर की नमाज पढ़कर घर वापस आया। वो बहुत खुश था कि इसकी रात बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको पता चला कि हनफी देवबंदियों की मस्जिद में वो नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि दूसरे फ़िरक़े वाले इसको सही नहीं मानते। वो इनको वहाबी कहा करते थे, लेकिन बाद में अब्दुल्ला को पता चला कि वहाबी वो एक और फ़िरक़े को भी कहा करते थे। इसको मना किया गया कि आपने इनको सलाम नहीं करना और ना इनके सलाम का जवाब देना है, जबकि स्कूल में इस्लामियात की किताब में इसको बिल्कुल मुख्तलिफ पढ़ाया गया था, जिसमें इसको बताया गया था कि इस्लाम में पहल करने वाला अच्छा इंसान होता है और इसको ज़्यादा अजर मिलता है। उन्होंने बताया कि हमारा फ़िरक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, और ईमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना करो। कुछ बातें ऐसी थीं जिनके जवाब अब्दुल्ला के पास ना थे। वो सोचता था और यही समझता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का सबसे बेहतरीन तकाज़ा है। वो बताते थे गौसे आज़म ने 12 साल बाद डूबी हुई बारात को बाहर निकाल लिया। घर जाकर जब अम्मी को उसने बताया और सवाल किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो अम्मी ने इसको कहा कि वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बारे में ऐसे नहीं कहते, वो कर सकते हैं। इसके दिल ने तो ना माना, लेकिन वो चुप सा होकर रह गया। यहाँ अब्दुल्ला ने एक बात ज़रूर सोची। इसने सोचा कि अगर ये फ़िरक़ा सबसे सही है तो इस तरह के वाक़यात जो कि अक़ल के मुताबिक नहीं है और बिल्कुल अजीब लगते हैं, तो कोई ना कोई इस फ़िरक़े में से ऐसा ज़रूर निकलेगा और सच को लोगों के सामने लाएगा। ये बात इसने एक रात मगरिब की नमाज के बाद हनफी बरेलवियों की मस्जिद से वापसी पर सोची, और इस वक्त तक वो 13 साल का हो चुका था। अब्दुल्ला सवाल करता था, लेकिन बच्चा होने की वजह से या तो उसको तोड़ मरोड़ कर कोई जवाब दे दिया जाता था या खामोश करवा दिया जाता था। इसके दिल में सवालात उठते रहते थे
کہ دوسرے فرقے والے مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ گستاخ رسول ہے تو ان کے بارے میں یہ سب باتیں کیوں کہی جاتی ہیں۔ عبداللہ نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی، اور جب اس نے سوچا کہ فرقہ جس میں اس کے آباء و اجداد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہے، تو اس نے سوچا کہ وہ بھی حنفی بریلوی بن جائے گا، لیکن وہ ابھی بھی یہ بات نہیں مان رہا تھا کہ دوسرے مسلمان نہیں ہیں اور ان سے اسلام نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک دن اس کے ایک دوست نے مولانا کوکب علی نورانی کی ویڈیو دکھائی، جس میں حنفی دیوبندیوں کے علماء کی گستاخیاں بیان کی گئی تھیں۔ مثال کے طور پر اشیر رسول اللہ نعوذ باللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، چھوٹے بھائی کی طرح گدھے کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ضائع نہیں ہوتی، اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں تھیں۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ یہ فرقہ بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی کہا ہے کہ سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر اس کو کسی دن پتہ چلا کہ اس کا یہ فرقہ بھی اسی کی طرح کی گستاخی کرتا ہے، یا کوئی ایسی بات جو ان لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کی ہے، تو یہ فرقہ بھی اسی دن اسی لمحے چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ خیال اس نے کسی سے ظاہر نہیں کیا، بس اپنے دل میں رکھا، اور آج کے بعد وہ ایک پکا حنفی بریلوی ہو گیا۔ آج کے لیے بس یہاں تک۔ اگر آپ کو عبداللہ کی کہانی مکمل سننی ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔